आज का सफर बहरीन से शुरू हुआ, जहां मैंने अपनी बाइक में ईंधन भरा। मदियन बाईपास से होते हुए गबीन जबा के रास्ते पर पहुंचा। तकरीबन 20 किलोमीटर की सड़क है जो पहाड़ की बुलंदी की तरफ जाती है। रास्ते में सैलाब की वजह से सड़क बंद थी। वहां बाइक रोककर पैदल आगे बढ़ा, जीप हायर की और सीधा जा पहुंचा गबीन जबा। गबीन जबा का खुला मैदान देखकर खुशी हुई, जहां मैंने ड्रोन भी उड़ाया ताकि खूबसूरती को ऊपर से दिखा सकूं। ऊपर जाने के लिए घोड़े की सवारी ली, जहां अचानक तेज बारिश हुई जो कुदरत की शान को बढ़ा रही थी। बारिश के बाद वापस नीचे आया और मटा जा पहुंचा। यह सफर कुदरती मनाजिर और चैलेंजेस से भरपूर था, जो यादगार रहा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ गबीन जबा के लिए, जो कि बहरीन बाज़ार से समथिंग 35 से 38 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और समथिंग 2 घंटे इसमें लग सकते हैं। नाश्ता मैं फैज़ान भाई के साथ कर चुका हूँ। अगर आप फैज़ान भाई को नहीं जानते हैं तो कल वाला व्लॉग ज़रूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि फैज़ान कौन है। फैज़ान इस वक्त नीचे खड़ा है किंग कोबरा के साथ। किंग कोबरा के ऊपर मैं सामान बांध चुका हूँ। तो जी, ये सामने आप देख सकते हैं किंग कोबरा बिल्कुल रेडी है। यह है फैज़ान भाई, जिसका भी मैं आपको ऊपर बता रहा था। फैज़ान भाई, आपके मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर खैरियत से आज का हमारा ये सफ़र मुकम्मल करवाए और लोकेशन तक बहिफाजत पहुँचाए। फैज़ान भाई ने यार होटल का रेंट भी दे दिया, अल्लाह खुश रखे। तो अभी सबसे पहले मैंने फ्यूल डलवाना है, क्योंकि बिल्कुल एंड पर आ चुका है। तो ये सामने फ्यूल स्टेशन है और आई थिंक PSO ही है ज़बरदस्त। तो यहाँ से फ्यूल डलवाते हैं। ये रखना यार ज़रा, 1 मिनट फुल करना। मैं कराची से। 2800 रुपये का समथिंग 11 लीटर पेट्रोल मैंने डलवा लिया है। अगर आपने मदियन बाज़ार जाना है और मदियन बाज़ार से होते हुए ख्वाजा किला जाना है तो आप सीधा जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमने जाना है गबीन जबा तो हम बाईपास लेंगे, जो कि मेरे राइट साइड पर है। बाईपास से हमें काफ़ी शॉर्ट पड़ जाएगा। मैंने आपको डिस्टेंस बताया भी था, समथिंग 35 से 38। तो यहाँ से हमने ऊपर की तरफ जाना है और सामने ही आपको मदियन होटल नज़र आ रहा होगा, ये सामने। यार मुझे कुमराट, अतरोड़ और फिर यहाँ कालाम बहरीन में मस्जिदों के मीनारों ने बड़ा मुतासिर किया है। मीनार और ऊपर के जो टॉप डिज़ाइंस हैं ना, बड़े यूनिक किस्म के बनाए जाते हैं। जब यहाँ देखें आप, सुभान अल्लाह, बहुत क्रिएटिव किस्म के डिज़ाइंस हैं। कराची में तो एक सिंपल पैटर्न पे सारा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ सुभान अल्लाह यार, क्या यूनिक आइडियाज़ है लोगों के पास। अगर आपने मिंगौर जाना है तो आप इस साइड से जाएंगे, और अगर आपने गबीन जबा जाना है तो इस चौरंगी से आपने बिल्कुल राइट होके मुड़ जाना है। तो जी, मैं आपको बता रहा था कि गबीन जबा यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पर है। गूगल मैप 16-17 बता रहा है, लेकिन साथ में हमने हाइकिंग करते हुए ऊपर भी जाना है। और इसमें जो लोकेशन मैंने लगाई है, ये गबीन जबा की लोकेशन नहीं उठा रहा, बल्कि एक गेस्ट हाउस है उसकी लोकेशन उठा रहा है। तो ये चीज़ जहन में आप रखिएगा। जब से गबीन जबा का रोड शुरू हुआ है तो स्पीड बहुत रिड्यूस हो गई है, 20 से 30 और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 40। और साथ साथ में ज़िग ज़ैग है, क्योंकि गबीन जबा ऊपर है और हमने ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जाना है। तो बस इसी स्पीड पे गुजारा करते हुए जाएंगे।
तो अब तक समथिंग मैं 5 किलोमीटर का फासला तय कर चुका हूँ गबीन जब्बर रोड पर। आप देखें ना सामने गाड़ियाँ भी कितनी स्लो जा रही है, चढ़ाई की वजह से स्पीड रिड्यूस हो चुकी है सबकी। मज़ा आ रहा है यार इस रोड पे राइड करते हुए, सीरियसली। ये क्या है यार, सुजुकी में एक तो ख़वातीन है, ऊपर से जो है ना सरिया, अस्तग़फिरुल्लाह, ये किसी को लग गया तो। रोड ढेर ख़राब दे। हाँ हाँ, मतलब देने शंबूतले पोशुम। इनका कहना यही है कि जो रोड ख़राब हुआ था वो अभी तक वैसे ही है, फ़िलहाल उसको ठीक नहीं किया है, काम कर रहे हैं लोग। तो आप ऐसा काम करो कि वहाँ जाके अपनी गाड़ी जो है वो पार कर लो, बाइक पार करके दूसरी तरफ चले जाओ, या तो आप हाइक करते हुए जाओ, मैक्सिमम घंटे 1.5 का फासला होगा, नहीं तो फिर आप जीप कर लो 4000 रुपये का। तो देखते हैं जाके वहाँ क्या कंडीशन होती है, फिर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कंडीशन है भाई साहब। तो भाई ये रोड है, देखते हैं कहाँ तक बाइक जा सकती है, ले जाते हैं। ये कहाँ तक ख़राब है? बंद है, इससे आगे भी ख़राब है। रास्ते इस काबिल नहीं है कि उस पर हम बाइक लेकर जा सके, तो इसलिए मैंने बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया है। सारा सामान बाइक के ऊपर है और मेरे साथ ऊपर जा रहे हैं आमिर ज़ैब और जान ज़ैब। तो ये दोनों मेरे साथ ऊपर जा रहे हैं, इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ऊपर जाना बहुत लाजमी है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जाएं, 2-3 घंटे ऊपर गुजारें, फिर वापस आ जाएं। सैलाब के बाद ये कंडीशन है गबीन जब्बर रोड की। ये पूरी जो पट्टी है वो तबाह हो चुकी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये सामने आप देख रहे हैं डायना, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रोड सैलाब की वजह से मुतासिर हो चुका है। पहले जब सैलाब आया तो इन्होंने बनाया, परसों फिर आया, फिर अगेन इसको पूरा जो है ना सैलाब का आ चुका है। यहाँ पे खेत पे, घर पे, फिश पॉन्ड का सब का सब जो है वो सैलाब अपने साथ बाकर ले गया। इसलिए हम लोगों ने अपने लिए 4x4 बुक कर लिए। आना जाना होगा समथिंग ये 4000 रुपये का, वैसे तो 6-7 हज़ार रुपये होते हैं, लेकिन इनको मैंने कहा यार ये मेरा वैसे ही बर्डन है, सिर्फ इस छोटे से सेक्शन की वजह से मैं बाइक ऊपर नहीं लाया, तो यहाँ से वहाँ तक जो मैं पैसे दे रहा हूँ आप समझो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं गबीन जब्बर रोड की कंडीशन, जो कि पिछले आने वाले सैलाब की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका है। फाइनली हमें निकलने का मौका मिल गया है और कुछ इस तरह की कंडीशन है, जंपिंग करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जब बाइक या कार में आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, यह पार्किंग एरिया है, लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पर ना गाड़ी आ सकती है ना बाइक आ सकती है, और सिवाय 4x4 के ये भी वो वाली 4x4 है जो सैलाब की वजह से ऊपर गाड़ियाँ फंस गई थी। यहाँ से अब हमने जाना है इस रोड से ऊपर की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ गबीन जब हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे भी गाड़ी लेके जाना अलाउ नहीं है, तो ये गाड़ी यहाँ पे हम लोगों ने पार्क कर ली है। जीप में सफ़र करना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ख़ास करके नीचे पार्किंग से जब हम ऊपर आ रहे थे तो मुझे लगा बस अभी गाड़ी गई, अभी गाड़ी गई। लेकिन अली भाई ने कहा टेंशन नहीं लो यार मैं लेके जा रहा हूँ, मैं उस्ताद हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आते साथ ही सबसे पहले मुझे ये टेंट्स देखने को मिले हैं और इन टेंट के सामने यहाँ पर ये होटल है गबीन जबा। तो इनके रेट्स के हवाले से भी पूछते हैं और फूडमैन के पास क्या क्या अवेलेबल है वो पूछते हैं। टेंट के रेट के हवाले से बताइएगा। इस तरफ आ जाए ज़रा, खूबसूरती भी तो दिखे ना यार। टेंट तो इधर हम देते हैं लोगों को 1500 से लेकर 2000 तक। अच्छा, और जो खाने में है ना, खाने में भी इधर चिकन कढ़ाई होता है और छोला होता है। ऑर्डर पे तैयार करते हैं? हाँ, ऑर्डर भी। वो चन्ना तो वैसे भी हमारे साथ पड़ा है, लेकिन वो जो लोग ऑर्डर करते हैं, मतलब कढ़ाई हो गई, चावल हो गए, हाँ, बड़े आइटम आप ऑर्डर पे तैयार करते हैं? ट्राउट, फिश, सब कुछ। अच्छा, रेट्स भी बता दें जल्दी जल्दी से। रेट तो चिकन कढ़ाई हम तो 24 रुपये का जाता है, ट्राउट 35 रुपये किलो। अच्छा, और चने 200 रुपये प्लेट, ऐसा अंडे के साथ। हाँ, जो मतलब मेरी तरह एक एक बंद हो तो उनके लिए यही बेहतर है। जी जी बिल्कुल। तो चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले जी, अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर है। ऊपर जाने से पहले यहाँ पे नीचे ड्रोन फ्लाई करते हैं। तो कैसे लगे आपको ये ड्रोन फुटेजेस? अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। वो जगह बहुत लश है यार, लश ग्रीन है। आजकल टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो ग्रीनरी जो है ना वो इन्हेंस हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये टेंट्स है, अगर आप बड़ी गैदरिंग में आते हैं तो यहाँ पर आप बून फायर भी कर सकते हैं। एक बार फिर हम घुड़सवारी करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। दाबलम बराबर का, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ मैं जल्दी से टॉप पे जाऊँ और फिर वापस आ जाऊँ, ताकि मगरिब होने से पहले पहले मैं वापसी मटे चला जाऊँ इंशाल्लाह। ऊपर भी आप हाइकिंग करके जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बादल जो है वो गरजने शुरू हो चुके हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। थोड़ा सा पता नहीं आज क्यों मुझे शुरू में कंफर्ट नहीं लगा जिस तरह जाजवांडा में था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मैं इसका आदी होता जा रहा हूँ। घुड़सवारी करने का फ़ैसला मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि जैसे हम आधे रास्ते तक पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई और इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने रेन कोट पहन लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी ये बारिश रुके, सिर्फ ड्रोन फ्लाई करना है। फ्लाई करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह नीचे चले जाएंगे।
Drone bos maza kali. Drone wazan lah mana mana. Drone peda mana washing shwe. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए अब हमने फ़ैसला किया कि नीचे उतरते हैं, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चलो नीचे चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। अल्हम्दुलिल्लाह शदीद बारिश में खैर खैरियत के साथ पहले घोड़े से और फिर 4x4 के थ्रू मैं नीचे पहुंच गया। फिर उसके बाद अपनी बाइक निकाली और थोड़ा सा नीचे जैसे ही मैं आया एंड्रॉयड मोबाइल निकालना चाहा, मोबाइल ही नहीं है। मैंने कहा मोबाइल कहाँ चले गया यार। अब परेशानी टेंशन, बग़ैर एंड्रॉयड के तो यार काम ही नहीं होने वाला। वहाँ खड़ा रहा, एक बंदा आया, उससे मोबाइल लिया, अपना नंबर मिलाता रहा, कोई नंबर उठा ही नहीं रहा यार। मुझे लगा बस कहीं गिर गया है, क्योंकि अगर किसी के हाथ में होता तो वो या तो कट करता या रिसीव करता। यार 15-30 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे हैं। फिर उसको मैंने कहा अल्लाह के हवाले, मिल के तो आप रख लेना, मुझे भिजवा देना या मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा यार कोई बात नहीं, आप जाओ, लोग मोबाइल वापस कर देते हैं, जैसे ही कोई उठाता है मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो, मैं आ जाऊंगा आपकी तरफ ख्वाजा खेला। मैंने भी कहा यार बस ये नसीब में था, अल्लाह के हवाले, और निकल गया। मेरे ख़्याल से कोई 10-15 मिनट मैंने राइड की होगी, पता नहीं, मुझे शक हुआ यार, मुझे लगा कि मेरे इस पैंट के नीचे कहीं पड़ा होगा, नीचे कहीं घिसक के चला गया होगा। मेरे साइड पे बाइक रोकी और जब चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल मिल गया और अभी यहाँ पे लगा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़े दचके से बच गया मैं। इस पे अकाउंट्स है यार, वो अकाउंट्स लॉगिन कराना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। फिर कॉन्टेक्ट्स, आज यार गूगल ने भी धोखा दे दिया था, क्योंकि गूगल ने प्रेडिक्शन की थी कि आज कोई बारिश नहीं होने वाली, लेकिन ऐसी बारिश हुई कि बस तौबा तौबा तौबा। लेकिन शुक्र है कि हमने गबिन जबे के नीचे वाले सेक्शन में ड्रोन तो उड़ा लिया था ना, तब बारिश नहीं थी। मैंने ज़्यादा साथ ही पहले ड्रोन उड़ाया। मैंने कहा ऐसा ना हो यार बारिश हो ना हम नीचे उड़ा सके ना ऊपर तो मौका नहीं मिला, लेकिन नीचे अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन फ्लाई किया और निकल आए। अभी यहाँ से मैंने जाना है सीधा मटा, जो कि यहाँ से अभी भी 22 किलोमीटर के फासले पर है और 37 मिनट ये बता रहा है गूगल मैप। अगर आपने कालाम बारीन जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। हमने जाना है मटा, तो इसलिए हम राइट साइड को पिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत सेक्शन है यार, दोनों तरफ देखें ग्रीनरी, बुलंदो वाला दरख्त और ये कारपेटेड रोड जिस पे राइड करने का इतना मज़ा आ रहा है। और रिकॉर्डिंग से लिए दिल ही नहीं भर रहा कि बस चिल कर रहे, रिकॉर्ड करो पूरा सेक्शन। ये सेक्शन चेक करें ना, आए हाय दरख्तों के नीचे से आपका भाई गुजर गया, आए हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। अगर आपने ख्वाजा खेला जाना है तो आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं, और अगर मिंगोरा मटा जाना है तो फिर आपको सीधे जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मटा पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने लिए रूम देखना है किसी होटल में। पहले तो होटल ढूंढने, क्योंकि मुझे आसपास कहीं भी होटल नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से मैं राइड कर रहा हूँ मटा बाज़ार में,
शायद आगे जाके मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक और एडवेंचर से भरपूर दिन गुजारने के बाद मैं पहुंच चुका हूं मटा सिटी। आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा होटल सर्च नहीं किए। मुझे जो भी होटल नज़र आया उसमें मैंने अपना रूम बुक कर लिया। तो ज़्यादा मैंने रेट पर भी बात नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बेड्स दिए गए और बस एक फ़ैन है यहाँ पर। रेट भी 1500 इन्होंने बताया, तो मैंने ज़्यादातर आज इनसे बात नहीं की कि इसमें डिस्काउंट देते या इसको कम करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मुझे रेस्ट करना था। इसके अलावा वहाँ पर कोने में एक साइड टेबल दिया गया है जिसमें आप सामान रख सकते हैं, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें आप काम कर सकते हैं। हैंग करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, और वॉशरूम भी सही है। तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल है यहाँ पर, तो इसमें आप देख सकते हैं। आज मैं डिनर नहीं करने वाला क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं है, ख़ास करके जब मेरा मोबाइल मिला तो उसके बाद भूख भी ख़त्म हो गई और एनर्जी भी बहाल हो गई। हालांकि जब मैं वहाँ से निकला कबीन जबा से तो मुझे रास्ते में काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन फिर जब वो मोबाइल का गुम होना और फिर मिल जाना, उसके बाद भूख सब ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एडवेंचर भरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल आपसे एक नई लोकेशन पर मुलाकात होगी। रखिएगा ख्याल और नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।